हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये सुबह मैंने वो शुक्रवार है, मेरा व्रत है, तो इनसे फूल मंगाया था। तो ये फूल के साथ एक गुलाब भी ले आए। मुझको बोलते तुमने कुछ नोटिस किया? मैंने क्या कह रहे, मैं तुम्हारे लिए गुलाब लाया। तो मैंने वो किस खुशी में, तो मैंने कहा ये किस खुशी में? तो कह रही मुझे अच्छा लगा, ले आया हो। मैं सोचा कि फिर से तुमको प्रपोज़ करता हूँ कि कुछ साल पहले तुमने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद किया था, तो आने वाले समय भी बर्बाद करोगे। मुझे इतनी हंसी आ रही थी और इतना प्यारा फ्लावर था। हम लोग कैसे रोक झोंक चलती रहती है, वो उनका अपना एक तरीका है। तो बहुत प्यारा लग रहा था। तो मैंने सॉस की बॉटल धोई थी, तो उसी में मैंने इसको लगा दिया। मैंने कहा 2 दिन तक तो कम से कम ये हरा रहना चाहिए ना। बहुत सुंदर लग रहा था। और अनया कह रही मुझे दे दो, मुझे दो। मैंने कहा किसी को नहीं दूँगी। तो बस उसके बाद दूध का पैकेट था, रात में ले आई थी। फिर उसको मैंने पकाया नहीं था, मैं सुबह पकाऊंगी, क्योंकि मैं भी इस टाइम ना काम करके बिल्कुल थक जाती हूँ। और दोपहर में बिल्कुल भी मुझे रेस्ट नहीं मिलता, क्योंकि अनाया का क्या है ना, समय 4 बजे के लमसम सोती है दोपहर में। तो सोचो 4 बजे वो खुद सो रही, तो अगर मैं 4 बजे सोऊंगी तो मैं 5 साढ़े 5 हो जाएगा मुझे उठते हुए। तो फिर मैं नहीं लेटती हूँ बिल्कुल भी, मुझे शरीर का इस समय रेस्ट नहीं मिल रहा है। तो दूध मैंने कहा छोड़ो, सुबह ही पकाऊंगी। तो आज शुक्रवार है, तो ये शुक्रवार को मतलब हलवा और पूड़ी लेकर जाते, क्योंकि इनको ही खाना होता है। और मैं नैपकिन देख रही थी, तो मैंने कहा पूरी नैपकिन को चूहों ने ऐसे कुतर कर रखी है। कुछ कहने के लिए बहुत परेशान कर रखा है छोटे छोटे चूहे ने। तो जो कुतर दिया था उसको मैं अलग कर रही हूँ। मैंने कहा वो मतलब जैसे धनिया वनिया रखने के काम आ जाएगा, और जो सही है उसको अलग करके रख दूँगी। तो इसमें रख रही हूँ क्योंकि थोड़ा ऑयल वगैरह होगा, वो पूरा अच्छे से पूड़ियाँ सोख लेंगी। तो मैंने पूड़ी बनाया है, और इनके पसंद का आज हलवा बन गया था, क्योंकि इनको जिस तरह से गीला हलवा पसंद है, इसमें ना घी बहुत पड़ता है। तो वो मुझसे बोल रहे मुझे वैसे भंडारे वाला हलवा बना के दो जो बिल्कुल गीला होता है। मैंने कहा उसमें घी बहुत होता है। बोलता आज बना दो। तो वही मैंने बनाया है अनाया उनके लिए। तो अभी टिफ़िन पैक कर दूँगी। और गर्म पूड़ी थी, हलवा भी थोड़ा गर्म था। मैंने कहा नाश्ता कर लो। तो बोलते ठीक है। और मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा ही इनको देना पड़ता है, क्योंकि ऑफ़िस में भी ये ना थोड़ा शेयर वगैरह करते हैं। और आज मेरे साथ क्या हुआ, बहुत बड़ा मतलब मेरा नुकसान होते होते बचा। मैं इनको बोल रही थी और ये देखिएगा अभी ये यहाँ पे हुआ था। यहाँ पे क्या हुआ था, मेरा कैमरा मतलब फ़ोन गिर गया था। वही मुझे लगा गया। और इसमें ना टैम्पर्ड भी नहीं लगा है। मैं इनको बोल रही हूँ कि किसी दिन टाइम निकाल के मेरे फ़ोन में टैम्पर्ड लगा दो, क्योंकि वो कई बार अनाया भी फेंक चुकी है। तो वही गिर गया। मैंने कहा आज तो मेरा कल्याण हो गया। तो अभी फ़िलहाल इनको मैंने कहा एक पूड़ी खा लो, तो बोलते 9 बज गया है, अब तो मैं पूड़ी खिलाऊंगी फिर मुझे लेट हो जाएगा। मैंने गरम गरम एक खा लो। तो इनको कराया नाश्ता, फिर अनाया को कराया, घर के जो भी मेरे काम थे वो सब निपटाया। और आज मैंने बहुत शौक से मैंने मतलब साड़ी पहनी थी, कि सारा घर का काम हो गया, पूरा दिन साड़ी पहन के रखूँगी। माता का व्रत किया, कथा पढ़ी और आरती करी। अभी करने पर तो फिर लास्ट में कपूर से आरती करते हैं। लेकिन लास्ट टाइम पर मुझे साड़ी उतारनी पड़ी, क्योंकि जैसे मैं पूजा कर रही थी ना, अनया ने पूरे घर में पानी कपड़े सब, मैं इधर पूजा करने में लग जाती हूँ, ये लड़की पूरा बिखेरने में लग जाती है सामानों को। तो फिर मैंने कहा साड़ी पहन के तो सब काम मेरे से होगा ही नहीं। तो फिर मैंने तुरंत, आप लोग भी आइए, माता रानी के दर्शन कर लीजिए। और ये देखिए घर को बिखेर के कैसे हंस रही है। मैं जैसे फूलों को आँख में लगाती हूँ ना, वैसे अपना भी लगा रही है। बहुत शैतान हो गया अनाया, मुझे इस समय इतना ज़्यादा परेशान कर रही है, मैं आपको बता नहीं सकती। और दिन में एक आध बार पिट भी जाती है। बहुत बहुत देखो कैसे मस्ती करने की मिल। तो मैंने फटाफट से साड़ी चेंज की, सूट पहना। मैंने कहा लाओ फटाफट अभी इधर चाय बनाई। तो पहले मैंने घर को समेटा। मैंने कहा सोचा था पूरा दिन पहन के रखूँगी साड़ी, कुछ काम वाम है नहीं, सब तो मैंने ख़त्म ही कर लिया था। पर मैडम हमारी सारे मूड का इन्होंने बैंड बजा दिया। तो इधर रवा था, मैंने कहा उसको भर देती हूँ। और शक्कर ख़त्म हो गई थी, तो उसका डिब्बा भी मैंने धुला है, वो भी मैंने कहा भर सूख जाएगा तो उसमें भर दूँगी। तो इधर मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। और आज मैंने कपड़े बहुत ज़्यादा धुले थे, तो एक बार मैं पहले धो चुकी हूँ, मतलब नहाने से पहले फैलाया आया था, फिर नहाने के बाद मैं गई फैला के आई। तब तक मेरी इधर चाय पक गई थी। फिर मैं आई, मैंने कहा सुकून से बैठ के चाय पी लूँ पहले, क्योंकि अभी आपको मैं दिखाऊँगी टाइम मेरा कितना हो गया है। 12:30 पौने 1 हो गया था। तो ये साड़ी वगैरह बिखरी हुई थी, तो बिखरे हुए अगर मुझे अच्छे नहीं लगते, तो मैंने कहा जब तक चाय थोड़ी सी ठंडी हो जाए, क्योंकि मैं बहुत गर्म चाय नहीं पीती, तब तक ये साड़ी उतारी थी, इसको मैंने कहा समेट लेती हूँ, नहीं तो फिर क्या करेगी ना अनाया, इसी को पहन के टहलने लगेंगी। ऐसा तो ये करती हैं। तो मैंने कहा पहले साड़ी वगैरह। और इसका ब्लाउज़ मेरा है मतलब ढीला है, इसको मुझे नया सिलवाना है। अभी मुझे टेलर वगैरह का कुछ पता ही नहीं है, ज़्यादा पहनती नहीं हूँ, मन करता है तभी पहन लेती हूँ।
मेरा मन बहुत था मतलब आज के चलो मौसम भी अच्छा है पहन लेती हूँ। सब साड़ियाँ मेरी ऐसी ही रखी रह गई। फिर ये मेरे को बोलती मुझे झूला झूला, और नेट इसने 1 बजे से लेकर 2-2:30 बजे तक झूला झूला है, 1.5 घंटा। मेरे हाथ दर्द होने लगे। वो कहती रुकना नहीं चाहिए, झुलाती रहो तुम, मुझे झुलाती रहो। ऐसी करती लड़की। तो इनको झुला रही थी। मैंने कहा सो जाओ। पहले तो क्या था 1:30-2 बजे सो जाती थी, शाम को 5-5:30 बजे उठती थी। अब उठती है ये 4 बजे। तो आज वो था क्या बोलते छठ, तो ऊपर जो भाभी रहती हैं वो लेके आई थी ठेकुआ अना, और प्रसाद था तो एक ही था। अनाया को अच्छा लगा, वो और मांग रही थी मम्मा और चाहिए। तो मैंने कहा नहीं बेटा अब नहीं, एक ही है। तो मैंने कहा चलो तुम्हारे लिए बना देती हूँ। तो मैं ये आटे का ही बना रही हूँ। आटा है, रवा है, मोमन लगा दिया है और सौंफ डाल दिया है। मेरे पास नारियल नहीं था तो मैं नारियल नहीं डाल रही हूँ। और ये गुड़ है, इसको मैंने अच्छे से पानी में घोल लिया था, इसी से ही आटा सानेंगे। और थोड़ा सा मैंने इसमें शक्कर डाल दी थी। और सच बताऊँ ये मुझे बहुत पसंद है। जब मैं मेरे पापा के जो मतलब फ्रेंड हैं उन लोग से छठ का जब व्रत करते थे और प्रसाद में ठेकुआ आता था ना, तो मुझे बहुत बहुत पसंद था। तो मैं मम्मी को स्कूल जब जाती थी मम्मी को बोल के जाती थी कि जब भी प्रसाद आए ना तो मेरे लिए ठेकुआ ज़रूर रखना, और नहीं रखा ना तो अपने बहन और भाइयों को भी धमका के जाती थी कि कोई ठेकुआ नहीं खाना। जो सच में बहुत पसंद है। तो मैंने कहा चलो थोड़ा बना लेते हैं, अनाया का भी मन है। तो मेरे पास साँचा नहीं था डिज़ाइन के लिए, तो मैंने क्या गोल गोल करके चम्मच से ही मैंने इसको बिस्किट का शेप दे दिया। आप अपने हिसाब से कोई भी डिज़ाइन दे सकते हो। और गुड़ डाला है तो और भी ज़्यादा हेल्दी है। शक्कर बहुत थोड़ी सी डाली थी कि हल्का सा बस मुंह में आए, क्योंकि मेरे पास नारियल नहीं था ना। और बस इसका आँच को बिल्कुल आपको धीमे रखना है कि बस तेल आपको गर्म होना चाहिए, खौलना नहीं चाहिए। और धीमे आँच में इसको पलटते पलटते हुए आप पका लीजिए, बहुत अच्छे से बन जाता है। और मुझे भी पसंद था तो मैंने कहा चलो अनाया भी खा लेगी और मैं भी खा लूँगी। और प्रसाद है, वो प्रसाद के हिसाब से तो एक ही लाई थी, उसको अच्छा लगा कि मम्मा और चाहिए। मैं चलो शाम को बना दूँगी। और आटा भी है तो नुकसान भी तुम्हें नहीं करेगा कि मैदा है। बस इसको अच्छे से एक बैच को फ्राई करने मुझे 7 से 8 मिनट लगे थे, क्योंकि मैं बिल्कुल धीमे आंच में इसको पकाती हूँ, क्योंकि मतलब जैसे ना कच्चा ना रह जाए। ये देखिए बढ़िया सा हमारा ठेकुआ बन के तैयार है। मैं तो ऐसे बनाती हूँ, आप लोग कैसे बनाते हो फ्रेंड्स मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा तो फेवरेट है ये बहुत पसंद है मुझे। तो सारे बैच को मैं एक एक करके ऐसे निकाल लूँगी, और जब ये ठंडा हो जाए फिर आप इसको रखिएगा। थोड़ा सा भी मुझे टाइम मिलता है ना, मैं कुछ ना कुछ सोचती हूँ बनाने के लिए। और नया 4 बजे सो गई थी तो मैंने कहा सो गई है मैं तो सोऊंगी नहीं। तो वही 4:30 से 5, 5:30 के बीच में मेरे पास टाइम था, मैंने कहा चलो बना लेते हैं। समझ में भी नहीं आ रहा था क्या करूँ। तो देखिए इतने सारे मेरे बन गए। ये मैंने 2.5 कटोरी की 3 कटोरी आटा लिया था। तो ठंडा हो जाएगा फिर इसको स्टोर करके रखेंगे। और आज मैंने कपड़े धुले थे बहुत सारे। इधर वाला सोफ़े का जो मेरा कवर है ये भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था। वो वाला यूज़ नहीं होते हैं दोनों सोफ़े, ये वाला ज़्यादा ही यूज़ होता है। नया भी आती है जहाँ से भी इधर इसी पे पैर चढ़ हो जाती है। और ये गद्दी है, इसका मैंने भी कवर नहीं सिलवाया है, तो इसके ऊपर मैंने पर्दा लगा दिया था। मैंने कहा दिन भर अभी रहेगा तो ना इधर उधर करेंगे तो बहुत गंदा कर देगी। तो अभी मैं छत से गई थी कपड़े उठा के लेके आई, तो ये कवर धुला था, मैंने कहा इसको फटाफट लगा देते हो। और इस टाइम भी अनाया सो ही रही हैं। बता रही हूँ ना, वो 6:30 के पहले उठती ही नहीं, अगर 4 बजे सोती है तो। इसकी वजह से मैं छत पे भी नहीं जाके थोड़ी देर बैठ पाती हूँ, क्योंकि लगता है कहीं उठ ना जाए तो तुरंत कपड़े लेके भागती हूँ। जबकि शाम को 6-5 बजे तक आप छत पे जाओ, बहुत अच्छा लगता है। पूरा दिन घर में घुसे घुसे भी हो जाता है मेरा दिमाग ख़राब। शाम को जैसे ही 6 बजता है ना मेरा तो जी हड़बड़ाता है। मैं इनको बोलती हूँ भाई ऑफिस से जल्दी आया करो, शाम के टाइम में समय बिल्कुल नहीं कटता है। तो ये लड़की सोती रहती है, मैं क्या करूँ समझ में नहीं आता। तो देखिए जो सोफ़े के कवर वगैरह थे इसको भी मैंने लगा दिया। और आज मैंने बहुत कपड़े धुले थे, क्योंकि अब थोड़ा सा मौसम ठंडा हो रहा है ना, तो जो भी हल्के वाले जो ब्लैंकेट्स होते हैं उनको मैंने सुबह इनसे बोला था पकड़ लो बॉक्स को तो निकलवा दो। तो सुबह ही निकलवा के गए थे। 2 मतलब फुल साइज़ के थे डबल बेड वाले, 2 सिंगल वाले निकाले मैंने। तो मैंने अभी सिंगल वाले ही धुले थे, और बाकी डेली के कपड़े हो गए थे तो इन्हीं को धोया और फिर ले गई 2 बार फैलाने के लिए। तो मैंने कहा अभी हल्का हल्का रात में ठंडा होता है तो चादर से काम नहीं चल रहा है, तो रात में ये ओढ़ लेंगे। तो धो, क्योंकि साल भर तक रखा रहता है ना, धूल मिट्टी कितना भी पैक करके रखो मेरा मन नहीं मानता। मैं सारे कपड़े यहाँ तक जो स्वेटर वगैरह ना वो भी धो के ही मैं यूज़ करती हूँ, ऐसे बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती, चाहे मेरे हों चाहे बच्चे के हों। तो मैंने कहा अब एक एक दिन करके
सारे कपड़े, स्वेटर, इनर वगैरह सब धो धो के धूप दिखा के अच्छे से रखूँगी, क्योंकि एकदम से सर्दी होने लगेगी ना तो कपड़े सूख भी नहीं पाएंगे। तो इसी को मैं देख रही थी कि साले अलमारी में इसको अच्छे से सेट करके रख देती हूँ। तो वो आ नहीं रहा था, फिर मैंने उसको और अच्छे से फोल्ड किया और फिर रखा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर ब्लॉग पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि समय से आपको मेरे चैनल का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप लोग इसी तरह अपना साथ प्यार बना के रखिए, ताकि मेरा ब्लॉग और आगे ग्रो करे, सब्सक्राइबर्स बढ़ें, जल्दी से चैनल मोनेटाइज हो जाए, क्योंकि बिना आप लोगों का सपोर्ट के तो कुछ भी नहीं है। तो बस, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ठेकुए की रेसिपी कैसी लगी। टेक केयर एंड बाय बाय। और रात में एडिटिंग कर रही हूँ तो गुड नाइट।